Hello and welcome to all my dear viewers, all my dear students and all my dear friends. आज हमेशा की तरह हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं डिस्कस करने के लिए कि whose work is more important, किसका काम ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा होता है कई बार कि कोई काम कर रहा होता है और हमारे दिमाग में आता है कि अरे यार मैं तो इम्पोर्टेंट काम कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ शूज़ पॉलिश कर रहा हूँ या मैं तो सिर्फ एक टीचर हूँ छोटे सी स्कूल का, छोटे से प्राइमरी क्लासरूम का, या मैं तो एक बड़े से गवर्नमेंट ऑफिस का छोटा सा क्लर्क हूँ या पीयून हूँ, या मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। ऐसे बहुत सारे थॉट्स काम करते वक्त हमारे दिमाग में आते हैं कि क्या हम जेन्युइनली हमारा भी काम कहीं पे वर्थ इट है कि नहीं, मतलब हमारे काम का कुछ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। सो लेट अस गेट ऑन द जर्नी, लेट अस सी कि क्या हमारे काम का कंट्रीब्यूशन है या नहीं। ओके, सो पहली बात तो वाई वर्क, काम क्यों किया जाता है। तो कुछ एक रीजंस है, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं बट मैंने स्पेसिफाई किया कि कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे किसी की अपनी नीड होती है, वो अपनी फैमिली को सस्टेन करना चाहता है, फैमिली की नीड्स पूरी करना चाहता है, इसलिए वो काम करता है। तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई काम किया जाता है। काम इसलिए भी किया जाता है कि किसी को हेल्प करने के लिए या कुछ कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है पर फिर भी वो काम कर रहे हैं। ओके, तो दैट कैन बी अ थिंग कि ठीक है वो हेल्प करने के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, ये भी एक रीज़न हो सकता है काम करने का। या फिर कुछ क्रिएट करने के लिए, जैसे कुछ कुछ लोगों को रहता है कि नहीं यार मेरा क्या क्रिएशन है, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मैं उसके लिए काम करूँ। ठीक है, ऑलरेडी करोड़पति है, काफ़ी काम कर रहा है बट नहीं, दे वांट टू क्रिएट समथिंग। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे किए गए किसी भी काम से अल्टीमेटली जो कुछ अचीव होता है दैट इज दिस, दैट इज सेटिस्फाई द नीड। किसी ना किसी की नीड सेटिस्फाई होती है, चाहे एक पान की दुकान वाला हो, चाहे एक चाय की दुकान वाला हो, चाहे एक ड्राइवर हो। जो भी काम वो क्रिएट कर रहा है उससे किसी ना किसी की नीड सेटिस्फाई होती है। ये इतना ज़्यादा बेसिक है कि जो बेगर होता है, जो भिखारी होते हैं, जो पैसा मांगते हैं मंदिर के पास या कहीं पे भी, उनका भी होना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी के अंदर सोसाइटी में सोशल वर्क करने की, तो वो जो कोई दान देता है कभी किसी भिखारी को, तो उस टाइम उसके मन में फीलिंग आती है कि नहीं, मेरी जो एक सोशल वर्क करने की नीड थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो ऐसे हर किसी की क्रिएट की हुई किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट की वजह से किसी ना किसी की नीड कहीं पे सेटिस्फाई होती है। यदि ना भी किसी और की हो तो खुद की तो नीड सेटिस्फाई होती है। तो बेसिकली ये काम होता है। अभी इतना ज्यादा थेरोटिकली नहीं देखने वाले, इसको जरा प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा सा। तो इनको तो हम सभी जानते हैं, हमारे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। हालांकि ये वीडियो क्रिकेट के बारे में नहीं है बट देन एग्जांपल लेना जरूरी था। सो महेंद्र सिंह धोनी, इनको हमने जो क्रिकेट फील्ड पे जाना है उससे ज्यादा इनको कुछ इन चीजों के लिए जाना है कि धोनी जब कैप्टन बने या धोनी ने जब से कमान संभाली है या धोनी ने जब से टीम में आए, तब से बहुत सारे लोगों के करियर बर्बाद हो गए। पृथ्वी शॉ नहीं, पार्थिव पटेल, सॉरी, पार्थिव पटेल का, वृद्धिमान साहा का, दिनेश कार्तिक का, रॉबिन उत्तपा का, मतलब इन सबके करियर स्टेक पे चले गए क्योंकि ये एक आदमी जो महेंद्र सिंह धोनी है, ये हर फॉर्मेट में विकेट कीपिंग कर रहा था, बैटिंग कर रहा था। अब यहाँ पे लोग डिबेट करेंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वॉट एवर इट में बी, बट हाँ, ऐसा एक इल्जाम एक लोग लगाते हैं, न्यूज भी बनती है उस पर और काफी जगह पे प्रे भी होता है कि नहीं ये तो इसकी वजह से काफी लोगों के करियर खराब हुए। थोड़ा और आगे देखते हैं। इनको जरा गौर से देखिए, शायद आपने कहीं पे देखा हो या आपको पता हो। अब आप ध्यान से देखने लगोगे, आपको लगेगा यार ये किसी फिल्म का एक्टर है या कोई तो सक्सेसफुल बंदा है। ये एक जगह से रैंडम पिक उठाया हुआ है और ये एक चाय वाले हैं जो खुद चाय बेचते हैं, चाय का स्टॉल लगा के। तो लाइव पिक्चर वहां से ये दिया हुआ है, तो चाय का स्टॉल लगा। ओके, अब ये है भाई एमबीए चाय वाला, इनको तो सब जानते हैं लगभग, ये तो हर किसी के ऑलमोस्ट मोबाइल में पहुंच चुके हैं और सोशल मीडिया के थ्रू काफी ज्यादा हाइप भी मिली है और इनका अपना ड्रीम भी है कि मैं इंडिया में हर जगह अक्रॉस इंडिया अपने ब्रांड की चाय बेचूं। क्योंकि यदि ये सिर्फ कहेगा कि ऑल इंडिया में मैं चाय बेचना चाहता हूँ, तो चाय तो सब जगह ऑलरेडी मिल ही रही है। ठीक है, बट ये चाहते हैं कि अपने ब्रांड की चाय। तो आपको नहीं लगता कि इनके जैसे जो टी स्टॉल वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकान कहीं पे डाली होगी, ऐसे चाय वालों की वजह से तो फिर उनका भी करियर बर्बाद हो गया। जो इल्जाम हमने धोनी पे लगाया था कि भाई उसकी वजह से दिनेश कार्तिक का और पार्थिव पटेल का और इनका करियर खराब हो गया, तो एमबीए चाय वाला की वजह से फिर ऐसे लोकल चाय वेंडर्स का भी करियर खराब हो ही गया, ऑब्वियसली। ओके, ये हमारे इसरो के चीफ
तो इनकी वजह से भी काफी सारे करियर खराब तो हुए ही होंगे, क्योंकि जब भी इन्होंने एग्जाम क्रैक किया होगा, लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो काफी सारे लोग रिजेक्ट हुए होंगे और ये वहां पे पहुंचे। उसके बाद इन्होंने मल्टीपल लेयर्स पे प्रमोशन ले लेके फाइनली चीफ की पोजीशन पे पहुंचे, तो डेफिनेटली इनकी वजह से भी काफी सारे करियर तो खराब हुए ही होंगे। सो बेसिकली एक छोटा सा क्रक्स इन सारी बातों पे से निकाल लेते हैं कि किसी के भी कोई भी काम करने की वजह से किसी ना किसी का करियर तो खराब होता ही। तो यदि सचिन टीम में होगा तो डेफिनेटली कि कोई तो ऐसा है जो बाहर बैठना पड़ेगा उसको। यदि रतन टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी और कंपनी को तो बाहर होना ही पड़ेगा। मुकेश अंबानी अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी ना किसी को तो बाहर होना ही पड़ेगा। ये हम इन सब सक्सेसफुल लोगों के बारे में तो ये सोचते हैं, लेकिन क्या हम अपने बारे में भी ये सोचते हैं कि हम भी जब कोई काम करते हैं तब डेफिनेटली हम किसी ना किसी को तो कंपटीशन के बाहर कर ही रहे हैं। तो जो इल्जाम धोनी पे लगता था, जो इल्जाम एमबीए चाय वाले पे लगेगा, वो ही इल्जाम हमारे ऊपर भी लगेगा, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसी और की जगह लेके बैठे हैं। यदि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, तो डेफिनेटली यदि मैं यहाँ पे नहीं होता तो मेरी जगह कोई ना कोई तो हो ही सकता था, तो उसकी जगह मैं लेके बैठा हूँ। तो यदि हम यही सोचने में लग जाएंगे ना, तो फिर तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके हिसाब से तो फिर कोई भी काम नहीं करेगा। यदि इतना ही ज्यादा आप सोचने लग जाओ कि यार मैं किसी की जगह मार रहा हूँ, तो उसके हिसाब से तो फिर आपको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि उससे फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। यदि हम काम नहीं करेंगे तो फिर हम वापस से डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरी कंट्री पे, और फिर से शायद इंडिपेंडेंस को छोड़ के हम किसी के स्लेव बन जाएंगे, भी पॉसिबल है। बट आज का हमारा वीडियो इसके बारे में नहीं है, लेट अस सी फर्दर। सो अगेन अ स्मॉल रिव्यू, ताकि हम वापस ट्रैक पे आ जाएं कि भाई काम क्या है। या तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, या तो कंट्रीब्यूट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, या कुछ क्रिएट करने के लिए, बेसिकली नीड सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे एक सुपरस्टार, भगवान के जैसे जिनकी पूजा होती है, रजनीकांत, और एक तरफ है हमारे सारे स्पॉट बॉय, कैमरामैन, लाइटमैन वगैरह, वो लोग जो शूटिंग के पीछे काम करते हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना सक्सेसफुल हो सकते हैं? यदि सुपरस्टार लेवल की मूवी नहीं होगी तो इन लोगों को काम कैसे मिलेगा? मूवीज यदि चलना बंद होगी तो प्रोड्यूसर पैसा लगाएंगे नहीं, प्रोड्यूसर पैसा लगाएंगे नहीं तो लाइटमैन को काम कहाँ से मिलेगा? और यदि लाइट मैन, क्राफ्ट मैन, मेकअप मैन, जो जो भी लोग वहां पे स्पॉट पे होते हैं, स्पॉट बॉय, वो सब यदि अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या रजनीकांत सुपरस्टार बन पाएंगे? क्या वो अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लोगों तक खुद अपने अकेले दम पे पहुंचा पाएंगे सारे काम खुद करके? सो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज मूव अहेड, लेट अस सी। चाय वाला कैन चेंज अ फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। अब चाय वाला, यहाँ पे एमबीए चाय वाले की बात नहीं कर रहा, ये एक छोटी सी स्टोरी है। मैं बताता हूँ कि मेरी ही स्टोरी है। तो वन फाइन डे आई वाज अबाउट टू टेक अ क्लास, मेरे ऑलरेडी 2 क्लास हो चुके थे, और आफ्टर अ ब्रेक आई हैड अ क्लास एट, से इट वाज ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट आवर, सो 2:45 पे सेशन शुरू होने वाला था। समवेयर अराउंड 2:15, 2:15 के करीब मैं थोड़ा सा ऐसा, मुझे डाइजी सा फील हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब सही मोड नहीं है अभी क्लास लेने का, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम में ऑक्यूपाइड था। तो मुझे लगा कि मैं क्लास के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करूँ। तो मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, यूजुअली आई डोंट ड्रिंक टी, लेकिन मैं चाय पीने के लिए चला गया। मैंने कहा चलो चाय पी के आता हूँ, थोड़ा सा चेंज ही हो जाएगा यहाँ से उठे। सो आई वेंट डाउन एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड फॉर अ टी। अब अचानक क्या हुआ कि वहां पे जब मैं चाय पीने के लिए गया तो दैट फेलो ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मुझे लगा कि चिढ़ा रहा है, मतलब मैं ऑलरेडी अपना दिमाग ठीक करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और ये अब शायद इंग्लिश मुझे जानबूझ के, कि भाई मैं टीचर हूँ, दिख रहा है इसको, तो ये इंग्लिश। फिर जब मुझे एक दो बार मैंने ऐसे ही उससे बात की तो मुझे पता चला कि वो इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस कर रहा है, और जो भी उसको लगता है कि उसके साथ वो इंग्लिश में बोल सकता है, तो एंड दैट द वे ही डेल्ट विद मी, जिस तरीके से उसने मुझे ट्रीट किया, ओवरऑल उसका मैंने काम देखा चाहे बनाने का, तो आई वॉज रियली ऑस्ट्रक। और मैं सच में ये सोच रहा था कि ये बंदा कितना खुश है, कितना रिलैक्स है, मतलब क्या कितना कमा लेता होगा, वॉट एवर इट मे बी, बट ही इज वेरी हैप्पी। तो वो जो अचानक से मूड मेरा शिफ्ट हो गया, और मैं क्लास में गया, एंड देन आई डिलीवर्ड माय सेशन, एंड आई वाज रियली वेरी वेरी हैप्पी व्हाइल डिलीवरिंग द सेशन। तो ऑब्वियसली यदि क्लास अच्छा गया है तो बच्चों को अच्छे से गेन होगा, और बच्चों को अच्छे से गेन होगा तो उनके लिए फ्यूचर में हेल्प होगी। तो जस्ट इन केस वो चाय वाला यदि उस तरीके से मुझे ट्रीटमेंट नहीं देता डिलाइटफुली, तो शायद बच्चों का क्लास खराब भी हो सकता था, क्योंकि मेरा मूड उस टाइम पे ठीक नहीं था। ऐसा कई जगह पे कई लोगों के साथ होता है कि एकदम छोटे तमगे का कोई छोटा सा कोई काम करने वाला बंदा
वो आपका मूड एकदम रिफ्रेश कर देता है और आप अचानक से जाके कुछ अच्छी सी चीज क्रिएट कर देते हो या काम कर देते हो, उसमें उनका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। सो वॉट एवर यू डू जस्ट गिव योर बेस्ट, कुछ भी करो अपना बेस्ट, छोटा से छोटा। देश को आज इसी चीज की जरूरत है। यदि हमको किसी भी कंट्री को, वर्ल्ड को आगे लेके जाना है, आप अपने काम में रहो, अपना काम एंजॉय करो, आप फैमिली टाइम निकालो, पर्सनल टाइम निकालो, रिलैक्स करो, सब करो, बट आप अपने काम को अच्छे से करो। दैट इज द प्राइमरी प्रायोरिटी व्हाट आई वांट टू पुट फॉरवर्ड इन दिस वीडियो। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अब मुकेश अंबानी और हनी बी, तो क्या हनी बी खत्म कर दो तो दुनिया सरवाइव कर जाएगी? क्या मुकेश अंबानी को खत्म कर दो तो इंडिया का जीडीपी अफेक्ट नहीं होगा? मतलब क्या है कि सभी का कंट्रीब्यूशन अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। इनका, मुकेश अंबानी जी का कंट्रीब्यूशन भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, हनी बी का कंट्रीब्यूशन भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। आप कह नहीं सकते कि सुपीरियर कौन है, वो तो आप जानने के तरीके हैं। यदि आप मधुमक्खियों की रानी से पूछोगे कि सुपीरियर कौन है, तो वो बोलेगी मधुमक्खी सुपीरियर। यदि आप इंसानों के मतलब इंडिया में रहने वालों से पूछोगे या जो उनके यहाँ जॉब करते हैं उनसे पूछोगे या प्रॉब्लली उनके सपोर्टर से पूछोगे, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे लिए तो मुकेश अंबानी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से लाखों लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, इतना काम वो क्रिएट कर रहे हैं। तो बट प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा दूर जाके देखोगे तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। यदि दोनों में से कोई भी काम करना बंद करता है तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, मास लेवल पे अफेक्ट होगा। कितने स्केल पे कितने लोगों को होता है दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो आप ह्यूमन रेस के हो तो आप ह्यूमन को प्रायोरिटी दोगे, हनी बी का उनका डिफरेंट स्पीशीज है तो वो उनको प्रायोरिटी देंगे। हो सकता है उनके भी यूनियंस होते हो, उनके भी इस तरीके से पंचायत बैठती हो या इस तरीके से उनके, क्योंकि डिस्कवरी पे कई बार देखा है तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज बना के बताते हैं कि राजा होता है ये वो, तो ऐसा ट्रीटमेंट भी हो सकता है। लेट अस मूव इट, लेट अस सी व्हाट वी नीड, हम क्या चाहते हैं। वर्क विद पैशन, बी सेल्फ डिपेंडेंट। पैशन, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि नौकरी छोड़ो और अपना बिजनेस शुरू करो। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो भी काम आपको असाइन किया गया है वो काम आप खुद करने की कोशिश करो, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो कि उसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हो। आपने पढ़ाई की है, उस काम के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप उस काम के बारे में सोच सकते हो। यदि आप अपना दिमाग वहां पे रख के काम में लगाओगे तो आप सोच पाओगे कि आप क्या कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा पैशन चाहिए जो कि लाना पड़ेगा, विच इज नीड ऑफ कंट्री एट प्रेजेंट। काम में पैशन की जरूरत है। देन एंजॉय योर वर्क, अपने काम, क्योंकि एंजॉय करेंगे तो फिर आप करते रहेंगे, वरना फिर आप जल्दी थक जाएंगे और शायद आप काम करना बंद करेंगे, विच इज अगेन गोइंग टू अफेक्ट द कंट्री बाय एंड लार्ज। देन हैव अ फीलिंग टू कंट्रीब्यूट, ये एक मतलब फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। आप जो भी कर रहे हो यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग। आप जो भी कर रहे हो यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, कुछ तो कहीं तो हेल्प हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो चाय वाला बंदे ने मुझे एक कप चाय पिलाया, उस एक कप चाय की इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने वापस जाके 104 के आसपास स्टूडेंट्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेशन दिया, विच कुड हैव बीन अ चेंजिंग सेशन फॉर देम, क्योंकि दैट सेशन वाज इंपॉर्टेंट। वो टॉपिक दोबारा डिस्कस नहीं होते, वी हैव मल्टीपल टॉपिक्स, तो एक बार जो हो गया वो हो गया। यदि वो अच्छे से डिलीवर हो गया तो दैट कुड क्रिएट सर्टेन साइकिल्स इन, तो एक चाय से फर्क पड़ता है। ओके, सो दैट इज द थिंग, योर कंट्रीब्यूशन इज नॉट स्मॉल। अपने कंट्रीब्यूशन को कभी भी छोटा करके मत देखो कि मैं जो कर रहा हूँ तो पता नहीं कहाँ मैटर करता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको अभी उसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है और बहुत ज्यादा मैटर करता है। नाउ अब ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्लाइड है, बट नॉट एट ऑल बीइंग पॉलिटिकल हियर, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन कैपेसिटी। चींटी की अपनी क्षमता है, मोदी जी की अपनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रही है, इधर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उधर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर वही होगा कि चींटियों की रानी जो होगी उनके लिए बोलेगी कि नहीं नहीं चींटी इंपॉर्टेंट है, हमारे लोग बोलेंगे कि मोदी जी इंपॉर्टेंट है, शायद अपोजिशन वाले बोले कि मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, चींटी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। ठीक है, वो सब एक अपनी जगह पे अलग चीज है, बट देन दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन कैपेसिटी। तो दूर से देखोगे तो दुनिया के चलने में दोनों की ही अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। देन कैन चेयरमैन रन अ इंस्टीट्यूट विदाउट टीचर्स एंड स्टाफ? क्या किसी स्कूल का, कॉलेज का चेयरमैन, मैनेजिंग ट्रस्टी, वॉट एवर इट मे बी, क्या वो अकेले पूरा इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो कर लेते, क्योंकि फिर कौन चाहेगा ना इतने 100, 200, 50 हजार अलग अलग एम्प्लॉयज को सैलरी देना। यदि खुद ही कर सकते हैं तो खुद ही कर लेंगे, सारा पैसा अपने को ही बच जाएगा। बट वो भी पूरा रन नहीं कर सकते। टीचर अकेला अपने दम पे भी पूरा कॉलेज या स्कूल रन नहीं कर सकता, स्टाफ अपने दम पे ही पूरा नहीं, ये सब लोगों को साथ में आके ही काम करना पड़ता है।
और तभी कोई इंस्टीट्यूट आगे जाता है। क्या सीईओ अकेले बिलियन डॉलर कंपनी बना सकता है? नहीं बना सकता। उसको अलग अलग डिपार्टमेंट लगेंगे, अलग अलग एक्सपर्टीज लगेगी, अलग अलग सेटअप्स लगेंगे जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, तब जाके वो बिलियन डॉलर या ट्रिलियन डॉलर या वॉट एवर इट में भी कंपनी बड़ी बनेगी। कैन समवन अलोन कंट्रीब्यूट टू जीडीपी? क्या कोई अकेला बंदा जीडीपी पूरा देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जो भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या अकेला बंदा सब कर लेगा? क्या नहीं कर सकता। एक दो चार पांच 10 100 काम कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, और उससे ज्यादा क्या कर सकता है? क्योंकि अकेले आदमी के लिए भी दिन में 24 आवर्स है, वो कर करके भी क्या करेगा? ओके, देन वी ऑल मस्ट डू अवर बिट। इसीलिए हम सबको अपना काम करने की बहुत जरूरत है। जो भी काम हमारा है, जो भी है, मैं कह रहा हूँ जूता पॉलिश करने का भी है, साइकिल रिपेयर करने का भी है, जो भी काम है वो काम देश की इकोनॉमी के लिए मैटर करता है, तो वो काम अच्छे से करना बहुत जरूरी है। देन जस्ट इन दैट सीक्वेंस अगेन, क्या बैट वाला जो बैट बनाता है उसके बिना सचिन बैटिंग अच्छी कर पाएगा? तो बैट वाला इज इम्पोर्टेंट फॉर सचिन। यदि सचिन जैसे प्लेयर बैट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या बैट वाले का बैट बना के कुछ फायदा है? सी इट्स कनेक्टेड। ओके, तो बैट वाला ये नहीं कह सकता कि मेरा काम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग मैटर है कि वो उस काम को फील करता है या नहीं करता। ओके, कैन सोनू निगम सिंग विदाउट साउंड वाला? साउंड वाला इज इम्पोर्टेंट फॉर सोनू निगम। सोनू निगम लाइक पर्सनालिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर साउंड वाला। सोनू निगम जैसा गाना गाएगा तो साउंड वाला को प्रोग्राम सुनेंगे। वो जो साउंड वाला है वो अच्छा साउंड देगा, तब सोनू निगम का गाना सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाएगा। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देन कैन अंबानी वर्क विदाउट क्लीनिंग वाला? सफाई वाले के बजाय अंबानी कभी काम कर पाएंगे? या जो भी कोई बिजनेसमैन है वो क्या काम कर पाएंगे? क्या हम ऑफिस जा पाएंगे? क्या हम कॉलेज जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सफाई वाले ही पूरा कॉलेज चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सफाई वाले पूरी कंपनी चला रहे, बट उनका कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनके कैन मोदी जी वर्क विदाउट पीएम? नॉट पॉसिबल। कैन अ प्रोफेशनल सक्सीड विदाउट अ हाउसवाइफ? अब ये एक बड़ा पंगा वाला एरिया है कि हाउसवाइफ तो क्या करती, दिन भर घर के ही तो काम करती। जरा कभी रुक के करके देखो तो पता चलेगा कि क्या क्या काम करती। ओके, वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग अवर ओन कैपेसिटी। हम सभी अपनी अपनी कैपेसिटी फील करना जरूरी है। वो फील करना जरूरी है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम जरूरी है, क्योंकि यदि मैं अपने काम को जरूरी समझ के नहीं करूंगा तो मैं जल्दी ही डिप्रेस हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। मैंने यहाँ पे भी कई सारे ऐसे लोगों के यहाँ पे हुआ है कि छोटी जगह पे आप कहीं पे समोसा खाने गए, चाय पीने गए, इतनी खुशी से समोसा बनाते हैं, इतनी खुशी से चाय बनाते हैं, इतनी खुशी से वड़ा पाव बनाते हैं, पानी पूरी इतने प्यार से खिलाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो अपने काम को करके खुश है, क्योंकि सच में उसकी उस एक प्लेट पानी पूरी की वजह से हमारा दिमाग काफी टाइम के लिए खुश और अच्छा रहता है। तो their contribution matters. We all must contribute. We all are contributing and we all must contribute. हम कर भी रहे हैं और हमको करना ही है अपनी अपनी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट। ये वाली स्लाइड पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। कई सारी हाउसवाइफ्स ऐसी होती है जिनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, क्योंकि क्या होता है अपन जॉब में बाहर जाते हैं, काम करते तो हमको तो 10 लोग तारीफ करते बोलते हैं, लेकिन ये देखो जरा कितने सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। मतलब ब्रेकफास्ट से लेके तो खाना बनाने तक से लेके, तो वो क्लीनिंग का एक फोटो था, वो मैं यहाँ पे भी डाल नहीं पाया स्लाइड में, बट मैंने अपने किचन स्टैंड का एक फोटोग्राफ लिया था बिफोर क्लीनिंग एंड आफ्टर क्लीनिंग। यदि उस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना काम होता है, कितना काम होता है एक हाउसवाइफ के पास करने के लिए। यदि वो काम ढंग से हुए हुए मिलते हैं तभी बिंदास जाके हमारे जैसे लोग या जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो खुलेआम बिल्कुल पूरे दिल से काम कर पाते हैं। तो यदि हम अच्छे दिल से, यदि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ तो उसमें डेफिनेटली मेरी वाइफ का, मेरी मदर का, मेरी सिस्टर का, जो भी है जो घर का ध्यान रखते हैं, उन लोगों का जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। जोकिंगली अवॉइड करना भी मत, लेकिन सीरियसली अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि यदि ये काम आपको खुद करना पड़े तो कितना ज्यादा इशू आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। या आप देखिए कि एक शर्ट यदि आपका टाइम पे क्लीन ना हो तो आपका पूरा फ्लो बिगड़ जाता है प्रेजेंटेशन का, क्लास का। तो इसीलिए हाउसवाइफ के काम को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। शी इज कंट्रीब्यूटिंग इन हाउस, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू वर्क। एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय टीचर्स, माय प्रोफेसर्स। मैंने उनसे सीखा है ये
क्योंकि जब वो लोग बाहर किसी जगह पे काम पे जाते हैं या तो दे ऑलवेज यूज टू टेल अस वाइल शेयरिंग कि भाई माय वाइफ इज देयर बैक होम, तो मेरे घर का ध्यान रख रही है, एंड दैट इज व्हाई आई एम रिलैक्स्ड हियर, और मैं तुम्हारे ऊपर टाइम दे सकता हूँ या तुम्हारे साथ काम या प्रोजेक्ट में अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकता हूँ। तो कोई भी प्रोफेशनल ये ना सोचे कि वो अपने दम पे ही सारा काम कर रहा है, बिकॉज ये सारा काम वो हाउसवाइफ भी कर रही है। रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको रिकॉग्निशन कहाँ से मिलेगा, घर वालों से ही मिलेगा, दैट्स इट, और कौन देगा रिकॉग्निशन। तो हर कोई तो बाहर, जैसे आपको तो ऑफिस में बहुत सारे लोग थोड़ी सी भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो काफी लोग ताली बजाने के लिए रहते हैं, बट जो घर पे हाउसवाइफ होती है उसके लिए तो सिर्फ आप ही हो हु कैन गिव दैट रिकॉग्निशन। और हाउसवाइफ को भी ये समझना चाहिए कि वो ये ना सोचे कि कहीं भी मेरा तो जो काम है, अरे मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ, सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हो, आप हाउसवाइफ हो, आप घर का होम मेकर हो, आप घर का काम कर रहे हो, तब जाके वो बंदा वहां पे अपना काम संभाल पा रहा है। सो इट्स नॉट दैट इजी, इसलिए अपने काम को भी रिस्पेक्ट करना बहुत 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 जरूरी है। रिस्पेक्ट एनी गुड वर्क समवन डज। कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, देखो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पिताजी का बिजनेस है, जो दादाजी कर रहे थे वो पिताजी ने कैरी फॉरवर्ड किया, अब उसी पे जाके एक दुकान खोल दी, उसी दुकान पे जाके अब थर्ड जनरेशन का बंदा भी बैठा है और फोर्थ जनरेशन का भी तैयारी में कि वो वहीं बैठेगा। तो प्रैक्टिकली आप यदि देखोगे तो हो सकता है कि वो पैसे वाइज आपसे रईस हो ज्यादा, या वो बड़ी गाड़ी में घूम रहा हो, उसका घर बड़ा हो, वो बेटर क्लब्स में मेंबरशिप लेके बैठा हो, काफी चीजें हो सकती हैं शायद, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए वैसे तो फिर उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं। तो वैसे तो उसने खुद क्या किया, उसने तो खुद कुछ किया नहीं, जो दादाजी ने बना के दिया था बस वो वहां जाके बैठता है गल्ले पे और बस ये अपना काम करता है। लेकिन यदि वो अपना काम बंद कर देगा तो क्या आप अपने जो भी आप लर्निंग ले रहे हो, काम कर रहे हो, क्या वो फ्रीली कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसका काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट अबाउट कि कौन बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है और कौन से छोटी गाड़ी में घूम रहा है, मारुति में घूम रहा है या फिर अपना नैनो में घूम रहा है, ये दैट इज नॉट अ कैलिबर या जज करने की बात नहीं है। कोई साइकिल में भी घूम सकता है, कोई साइकिल रिक्शा में भी घूम सकता है, कोई पैदल भी घूम सकता है, जिसके पास साइकिल ऑटो करने के भी पैसे ना हो तो पैदल भी घूम सकता है, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात उसको खुद फील करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मूर्ख या गधे हैं जो कभी भी सामने वाले को रियलाइज नहीं करने देंगे कि आप जो काम कर रहे हो वो जरूरी है। क्योंकि उनको क्या लगता है, कई सारे बॉसेस को भी लगता है कि यदि सामने वाले को लगेगा कि मेरा काम जरूरी है तो फिर वो शायद पगार बढ़ा के मांगेगा, ज्यादा सैलरी मांगेगा। तो ये कहीं ना कहीं लाइन है जो कि धीरे धीरे अभी इंडिया में भी जो ओनर्स हैं, जो बॉस हैं, वो लोग अभी चीजों को समझने लगे हैं कि रिकॉग्निशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे, आप ये ध्यान रखो कि आपका काम मैटर करता है। आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि सदगुरु ने इतना बड़ा इवेंट चलाया तो सिर्फ सदगुरु मैटर करता है। सदगुरु तो खुद ही बोलते हैं कि उनके वॉलंटियर्स के बिना तो ये पूरा हो ही नहीं पाता। वो शायद बाइक लेके निकले होते, लेकिन ये जितना बड़ा मास मूवमेंट ऑल ओवर द ग्लोब बन गया है, दैट इज जस्ट बिकॉज उनके वॉलंटियर्स की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने डे इन डे आउट काम करके इसको पूरा शेप दिया। तो एवरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन मैटर्स। कोई भी है, छोटा सा भी काम कोई कर रहा है तो वो मैटर करता है। तो प्लीज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एनी गुड वर्क, एनी गुड वर्क। और गुड वर्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ वर्क को हम रिस्पेक्ट करना तो चाहिए, लेकिन यदि हम गुड वर्क को रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई भी वो काम अच्छे से करना चाहेगा। ओके, सो यू शुड रिस्पेक्ट एनी गुड वर्क। विदाउट दैट 100 कंप्लीट नहीं होता। 1 लाख रुपए का चेक लगाया है आपने और आपके अकाउंट में 99,000 रुपीज है, 99,999 है, बट ड्यू टू शायद ₹1 के लैक में वो चेक क्लियर नहीं हो पाएगा। अब आप बोलोगे कि अरे वो तो उतना मिल जाता है, मिल नहीं जाता, आपको वापस जाके कभी ना कभी जमा ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो ₹1 है तो बैंक वाला बोलेगा अरे चलो कोई नहीं, ₹1 मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो, और वो भी डालेगा तो डालना तो पड़ेगा ही। तो दैट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 मैटर्स अ लॉट। ओके, तो इसीलिए हर किसी का काम जरूरी है। प्लीज प्लीज रिस्पेक्ट दैट वर्क। जब हम ये कल्चर डेवलप करेंगे, लोगों के काम को रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो छोटा या बड़ा है नहीं, एक्चुअली वो काम है, ये वो किसी को तो करना ही था। टेबल पे खाना खाया, टेबल पे तेल के धब्बे पड़ गए, किसी को तो वो साफ करना ही पड़ेगा। यदि आपने भी साफ नहीं किया और किसी ने भी साफ नहीं किया तो अगले दिन आप आके वहां पे बैठ नहीं पाओ, या तो फिर उससे आपकी शर्ट खराब हो जाएगी, फिर वापस, मतलब ये सब कनेक्टेड है। तो किसी को तो वो काम करना ही है। इट्स नॉट अबाउट छोटा बड़ा वर्क। यू कैन नॉट डू इट ऑल। आप सब कुछ नहीं कर सकते, सारा काम तो आप नहीं कर सकते। तो चूज योर बैटल फील्ड वाइजली। मतलब जो काम आप कर सकते हो, कौन सा काम अच्छे से कर सकते हो, शांति से बैठ के सोचो जो काम आप अच्छे से कर सकते हो।
या तो आप कुछ क्रिएट करने में अपना दिमाग लगा के अपनी स्टडीज का यूज करके कुछ कर सकते हो, या फिर आप किसी को रिसोर्स दे के सपोर्ट कर सकते हो। मतलब कुछ तो आप कर सकते हो, राइट? कि जो लोगों ने स्कूल कॉलेजेस खोल रखे हैं, तो उनके पास वो एक्सपर्टीज या वो नॉलेज थोड़ी है कि वो सारा का सारा रन कर लेंगे। पर जिनके पास नॉलेज है उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों को सामंजस्य या बैलेंस बिठा के वो काम करना होता है। सो यू चूज व्हाट यू कैन डू, यू चूज वेयर यू आर गुड एट। ओके, सो डिसरिस्पेक्टिंग एनी वर्क इज नॉट, वी हैव टू डेवलप अ कल्चर। डेवलप ही करना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट करना है कोई भी काम। टीचर है तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है तो टीचर है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, स्टूडेंट नहीं रहेगा तो टीचर क्या करेगा? बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम है ना, स्टूडेंट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चों का पढ़ने में, तो आ ही नहीं रहे कॉलेज। अब वो आ ही नहीं रहे तो टीचर चाहे आइंस्टाइन बैठा हो सामने, करेगा क्या बैठ के, जब स्टूडेंट ही नहीं है तो। और स्टूडेंट क्लास में आके बैठ गया, टीचर ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? अब इसमें कुछ ज्ञानवर्धक लोग बोलेंगे कि अरे वो तो ऑनलाइन पढ़ लेगा। अरे ऑनलाइन भी तो कोई पढ़ा ही रहा है, तो कोई तो बना ही रहा है ना कंटेंट, तभी तो आप पढ़ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी गुड वर्क एंड अपने काम को कभी भी छोटा नहीं समझना। यदि आप अपने काम को छोटा समझोगे तो होगा क्या? जो भी आपसे बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, आप उसके कंपैरिजन में हमेशा खुद डिप्रेस्ड ही रहोगे, और आपको ये लगेगा कि यार मैं तो खराब काम कर रहा हूँ, मैं तो छोटा काम कर रहा हूँ, तो मैं तो छोटा आदमी हूँ। छोटा आदमी बड़ा आदमी कुछ नहीं होता। जब देश की बात आती है तो ओवरऑल सबका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। हर कोई अपने अपने लेवल से रिस्क ले रहा है, अपने अपने कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो थैंक्स लॉट। आई होप कि शायद आपको कुछ चीजों में, थॉट्स में हेल्प मिलेगी। प्लीज जरा इस बारे में ध्यान से सोचना कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन इक्वली मैटर करता है, तो आप भी रिस्पेक्ट दो। और कोई यदि आपको रिस्पेक्ट दे या ना दे, क्योंकि कल्चर है, डेवलप करने में टाइम लगेगा, तो यदि कोई आपको रिस्पेक्ट ना भी दे, आप अपने काम की रिस्पेक्ट करो। यदि आप अपने आपके काम की भी रिस्पेक्ट करने लगते हो, तो दैट इज अल्टीमेटली अ बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू एनीवन। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगले टॉपिक में मिलेंगे अगले वीडियोस। थैंक यू।